तुम गुमराह हो और उसकी वजह ना किताबे मुकद्दस को समझते हो और ना खुदा की कुदरत को। वो लोग गुमराह हैं। और सही ने सिर्फ सही नहीं, सही होना तो सही होने च फर्क जे। सही हो ये जो कलाम के साथ जुड़े हुए हैं, कलाम से धुलने वाले, गुसल पाने वाले। ओ चर्च चाहिए जिथे सानू कलाम दे नाल मल मल के धोता जाए ते जबूर पूरा होए, चंगी तरह धो दे ते मेरी कर सफाई। जब तकदीस की बात होती है तो इसका मतलब है जैसा वो पाक है वैसा ही वो आपको पाक बनाना चाहता है, ताकि कोई कवे ना कि यसु कुछ हो रहे थे ए कुछ होर नहीं। मेरी नेकी किसे कम ना आवे ते तेरी नेकी कुछ होर ते यसु मैनू सांभ के रखी। ये सांभण वाली गल ही है। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलें। इब्रानियों का खत 12वां बाब है और उसकी 14वीं आयत। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। नो मैन शैल सी द लॉर्ड। सो बड़ी और बुनियादी जो जानने वाली हकीकत है, चर्च कलीसिया के लिए बहुत बड़ी जलाली उम्मीद कि वो उस वक्त के लिए प्रिपेयर हो और रहे कि आप, मैं, हम सब अपने खुदावंद को देखें। ये इन फ्यूचर की बात हो रही है। लिखा है जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। इन फ्यूचर बहुत जरूरी है। और जब इन फ्यूचर की बात हो रही है तो मतलब साफ है। ये रैप्चर के हवाले से हमें अलर्ट रहने के लिए इस कलाम मुकद्दस की तालीम की रोशनी में तलकीन है। इसका मतलब यह भी है मैं, आप, हम कभी भी गुमराही और बेरारवी, आवारगी, काहली
का शिकार ना हो जाए। बी अलर्ट। वो वक्त दूर नहीं है कि हमारा खुदावंद जो वादा करके गया है, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए और फिर आऊंगा, किस लिए? कमाल है ये। इस वादे से पहले खुदावंद के ताल्लुक से जितनी नबूवतें पेशन गोइयां, प्रेडिक्शंस, प्रोफेसीज हुई हैं, और फिर आज खुद यीशु ने कही है, वो बिल्कुल पूरी हुई है। इज इट ट्रू? सच है ना? ये भी यीशु ने कही है। जब यीशु ने ये कहा था ना कि मैं तीसरे दिन तो कब्र पर आने वाली औरतों को फरिश्ता ने याद दिलाया था कि क्या तुम्हें याद नहीं? यीशु ने यह कहा था कि मैं तीसरे दिन, और वो जी उठा है। सो एन इसी तरह चर्च, कलीसिया रिवाइव रहे। रिवाइव हो नहीं, सारी जिंदगी यही मुनादी नहीं करते रहना, रिवाइव हो, बेदार हो। नो, बेदार रहे। जागे नहीं, जागते रहो। अब ये है, आमीन। क्योंकि छह का अदद इंसानी तारीख के साथ जुड़ा हुआ है। एक तो छह का अदद इंसान का अदद है, और दूसरा बनी नो इंसान की हिस्ट्री के साथ नंबर 6 इस तरह से जुड़ा हुआ है जैसे खुदावंद ने 5 दिन काम किया, 6 दिन काम किया और 7वें दिन, एंड इसी तरह छेवां 1000वां साल जो तकरीबन गुजर चुका, सिर्फ ग्रेस टाइम मिल रहा है। ग्रेस टाइम समझते हैं? पतरस रसूल इसके लिए यूं फरमाते हैं, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, अगो बल्कि कर क्या रहा है वो? तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, आपके बारे में, हम सब के बारे में क्या करता है? वजह
नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो सीधा सीधा टूटना ना, क्योंकि वो हम में से किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, हुण बल्कि ये चाहता है तौबा तक नौबत, तौबा तक नौबत। तौबा का जब लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इसको स्पेसिफिकली हमने रख दिया है गुनाहगारों के लिए, जबकि मुकाशफा की किताब में जब 7 कलीसियाओं की हालत का मुकाशफा पढ़ें तो 12 उनको तौबा के लिए कहा जा रहा है जिन्हें सारी जिंदगी दूजियां नूं तौबा करवाई, आपी कोई नहीं, हुण आपी जरूरत है, करवा ली बड़ी तौबा। क्योंकि किस दहाने पर हम खड़े हैं, रुख किया जा रहा है। चर्च बी अलर्ट, कलीसिया की अहमियत को अंडरस्टैंड करें। वो कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। अब जरूरत इस बात की है और जोर इस बात में मारने की है कि हम कलीसिया बनना और कलीसिया होना समझें। बिल्डिंगें सब कुछ इधर ही रह जाना है और गर्क हो जाना है। जमीन और जमीन पर के काम सब क्या होंगे, जल जाएंगे। हैकला भी, इबादत खाने भी। यीशु मसीह की बुनियादी तौर पर रोया ही यही थी कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु दे दौर च भी हैकला भी सन ते इबादत खाने भी सन ते खाने भी बड़े सन। और कोई इबादत खाना नहीं बनाया उन्हें, तो ना उन्हें क्या कि बनाओ, बन गए। वो बने बनाए इबादत खानों में लिखा है, और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता। इबादत खाने उनके और तालीम यीशु की, कलाम यीशु का। क्योंकि जड़े इबादत खाने च यीशु नहीं, ओदी तालीम नहीं, वो फिर खाना ही है, तो फिर खाना खराब ही है। सो क्यों तालीम देता है? ताकि लोग कलीसिया बनना अंडरस्टैंड करें। कलीसिया की ग्लोरियस होप, वो सब खुदावंद को देखेंगे। आए खुदावंद को देखने के लिए तैयारी करें। इस वक्त को खो ना दें। और इसके लिए तालीमी बुनियाद जो इस आयत के अंदर दी जा रही है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के इस महाज पर जंग छिड़ी हुई है। अटैक्स हैं इस पर। अपना मेल मिलाप नो, कलीसियाई लेवल पर फेलोशिप, रिफाकतें, इबादतें, प्रेयर्स
लिखा है कि जिस कदर तुम उस वक्त को उसको आते हुए देखो, उसी कदर ज्यादा किया करो, यानी जमा होने से बाज ना आओ। सबके साथ मेल मिलाप और उस पाकीज़गी के दो बातें हैं ये। फिर ये दोनों बातें स्पिरिचुअली अ बिग सोर्स जो हमें इस लायक बना देती है कि हम खुदावंद को देखने वाले बने। आमीन। यानी हम मसीह के साथ आसमानों पर जाने वाले, रैप्चर के लिए तैयार होने वाले बने। कुछ ऐसा नहीं होगा कि दुनिया का निजाम स्टक हो जाएगा और फिर हम समझेंगे कि आने वाला है। नो, यीशु ने कहा मकान बन रहे होंगे। ये नहीं होंगे कि मकान बनना रुक जाएंगे, और बन रहे हैं। दरख्त, शादियां कैंसिल नहीं होंगी, ये हो रही होंगी। सब कुछ रोजमर्रा की जिंदगी का जो मामूल है वो चल रहा होगा, और गुमान भी ना होगा कि इब्ने आदम आ जाएगा। किस कदर अलर्ट होना। इसलिए सबके साथ मेल मिलाप। इसका एक और तर्जुमा 12वें बाब की 14वीं आयत का, सबके साथ मिलकर सुलह सलामती और कुदूसियत के लिए जद्दोजहद करते रहना। वंडरफुल। सबके साथ मिलकर, कलियां नहीं। कलीसियाई लेवल पर सबके साथ मिलकर, अडरो अडरी नहीं, तोड़ फोड़ दे नाल नहीं। आप ही भी टूटो, दूजे भी टूटन। नो, time is very near and he is coming soon. Be wise. सबके साथ मिलकर ये हमें सीखना होगा, समझना होगा और इस पर अमल करना होगा। सबके साथ ना मिलने की वजह, बड़ी रुकावट अपनी अना, अपना आप, अपनी खुदी। क्या लिखा है इमसाल 18वां बाब, जी इमसाल 18वां बाब और उसकी पहली आयत दीजिए। जो अपने आप को सबसे अलग रखता है वो बहुता पाक नहीं हो गया, वो कोई बहुता रूहानी नहीं हो गया, वो बहुता आलूदा ते बेहुदा हो गया है। ये सीखना है
और दूसरों को सिखाना है। चर्च से, कलीसिया से अलग थलग होना। A.W. टोजर एक बहुत बड़ा खादम इस दुनिया से हो गुजरा, जिसको 20वीं सदी का नबी कहा गया है। वो कहते हैं, झाड़ियों में छुपा हुआ भेड़िया ਉਹ ਇਹ ਵਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਕੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੇੜੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਗੇ, ਦੂਜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਨੋ ਚਰਵਾਹਾ, वाह वाह, मेरा काम बन गया। ऐसा फड़दा, फिर चीर फाड़ के रख देता। आयत ये है, जो अपने आप को सबसे यानी कलीसियाई रिफाकत से अलग रखता है, आगे अपनी ख्वाहिश का तालिब है भाई, अपनी ख्वाहिश का। मैं ए चाहना, मैं ए बनाना चाहना, मैनू ए करो, मैनू ए दवो, मैं। वो अपनी ख्वाहिश का तालिब है, जबकि तालीम ये है नेमतों की अफजूनी हो, और जब हो ते कलीसिया की तरक्की हो, तराक ना हो, तरक्की हो। सो हमें इसको सीखना है, कबूल करना है, अमल करना है, और इस पर कारबंद रहना है, स्टैंड लेना है, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिश का तालिब है। और आगे, और हर माकूल बात से बरहम होता है, और रुसिया ही रहता है, ओदे किधरे रोसे ही नहीं खलोंदे, ओदा मुंह ही बिगड़िया रहता है, ओदा कदी मुंह उधर ते कदी उधर। हर माकूल बात से, हर चंगी गल जड़ी कलीसिया दी तरक्की लई है, ओदे तो हट के वो अपना ही बरहम होता है, रंजीदा होता है। सो 12वें बाब की 14वीं आयत, सबके साथ मेल मिलाप रखो का मतलब सबके साथ मिलकर, यानी कलीसिया के साथ, सबके साथ मेल मिलाप, यानी सबके साथ मिलकर सुलह सलामती कादे लई, सुलह हो, सलामती हो, अमन हो, इत्मीनान हो, आराम हो, मिलकर, और कुदूसियत के लिए, पाकीज़गी के लिए, सैंक्टिफिकेशन के लिए जद्दोजहद, स्ट्रगल, कोशिश, चौक नहीं मारनी, हथियार नहीं डालने, कोशिश करते रहे। हालेलुया। कोशिश हो तो ये वाली हो, इस कोशिश में, क्योंकि हमारा खुदावंद कलीसिया का बानी जल्द आने वाला है। हालेलुया। इसलिए इस जद्दोजहद में, इस स्ट्रगल में भरपूर कोशिश, क्योंकि जो मुकद्दस नहीं वो खुदावंद को
कभी नहीं देखेगा, विदाउट विच नो मैन शैल सी द लॉर्ड। सो इस आयत नू सीधा करके हुण सीधे होइए जरा। इस आयत मुकद्दसा की रोशनी में जो सब्जेक्ट निकलता है, हाले आयत सीधी हुई सी, जो मजमून निकलता है, बोले तकदीस, सैंक्टिफिकेशन। तकदीस नंबर 1, नई पैदाइश से हमारी फितरत बदलती है। फितरतों को तू बदलता, ये तेरा पहला एजाज। यसु मसीह दा पहला मौजज़ा ही ए वे। उन्हें आंदियां ही पहला मौजज़ा ए कीता सी। बोलो केड़ा? पानी नू मैं। ते सिर्फ पानी नू मैं ही नहीं, उन्हें अपना विजन, अपनी रोया, अपनी डिवाइन मिनिस्ट्री वो बता दी है। हकीकतन उसने इश्तहार दे दिया है, बैनर लग गया है। वो जिंदगियों को बदलने के लिए आया है। आमीन। सियासी लीडर वो दुनिया को बदलने की नाकाम कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन रूहानी लीडर ये जानता है कि जब तक इंसान नहीं तब्दील होगा, दुनिया नहीं तब्दील हो सकती। आमीन, आमीन, आमीन। तो चर्च वो है, कलीसिया वो है जो इस धरती पर पांचवें तरीके की पैदाइश शुदा कलाम के गैर फानी और रूहानी तुख्म के साथ नए सिरे से पैदा होने वाले लोग, मुनफरिद मखलूक, एक मुनफरिद दुनिया। सारी दुनिया के अंदर एक ऐसी दुनिया जो दुनिया में है पर दुनिया जैसे काम नहीं है। वो दुनिया में है पर दुनिया उनमें नहीं है। दे आर entirely different people। मुनफरिद लोग हैं। सो नई पैदाइश से हमारी फितरत बदलती है। आमीन। फितरत को बदलना ये कोई मामूली काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। सो फितरतों को एक ही बदल सकता है। बाकी बिगड़ी हुई फितरत पर मजहबी किताबों का ढेर लगा देना। किसी ने क्या खूब कहा, खोते दे उत्ते कलीदल किताब, कामूसल किताब, वड़ियां वड़ियां बाइबलां, कुछ छोटियां ढेर ला दो कि खोता बदल जाएगा। और फिर भी खोते दा खोता ही रहेगा, खोते दा खो रहेगा। किताबां दा ढेर नाल नहीं। यसु फितरत को बदलने आया है। आमीन। ना हो घोड़िया खच्चरा वांगू तू, ये नहीं खच्चर पूने अंदर ही। बादतां भी हो रही ने, गीत भी गाए जा रहे ने, ते खच्चर पूने अंदर ही। छू मुझे जैसा भी हूं, पहला गीत गाया गया यहां पर।
ਇਹਦਾ मतलब कुछ होर नहीं है। इसको रूहानी मानों में ले कि मैं जिंज मर्जी होवां, जो मर्जी करदा फिरां, तू छू मैनू। वो किसी नापाक चीज को नहीं छुएगा। वो उसी को छूता है जो घड़कर, काट कर, तराश करके, रेगमार रगड़ के, रंदे तेसियां वज के बनाए गए ने, फिर उन्हां नूं टच करदा है। उन्हां नूं कायन नूं हदायत सी कि इन्हां नूं अनॉइंटिंग ऑयल दे नाल टच कर, इन्हां नूं मसा कर। विगड़ी तिगड़ी डिंगी पिंगी टाली नूं नहीं, जड़ी वड्डी गई है, कट्टी गई है, तराशी गई है, रंदे फिरे ने, तेसियां फिरियां ने, कड़े गए ने, शेप दी है, टेबल बन गया, कुर्सी बन गया, कुछ होर चीज़ां हैकल दियां बन गया ने। फिर कायन नूं ये हदायत सी कि इन्हां सारियां चीज़ां नूं मसा कर। इन्हां लई अनॉइंटिंग ऑयल है। इत्थे थोड़ी लैन लगी है, तेल लवाओ, तेल लैन बनाओ, तेल लवाओ, लैन बनाओ तो तेल लवाओ। इत्थे ते हाल ही कोई नहीं। फल के जैतून के डब्बे महंगे करा छड़े ने। इंज चोरिया होंगे, बड़े बड़े मंदिर वेखे ने, लम्मी लैन बनी है, पता नहीं केड़ा केड़ा विगड़िया तिगड़िया डिंगा पिंगा। एक उंज डेंगी है, विच डिंगे भी ने, डेंगी ते डिंगे कट्ठे ही रले ने। दे चोपड़ी आ रहे ने, दे चोपड़ी आ रहे ने, बड़ा बड़ा काम होने दिया। नो, कायन को हदायत थी कि टच किथे करना है। अनॉइंटिंग ऑयल किन के लिए है? जो मुझे जैसा भी हूं। मजाक है कोई? इसको अंडरस्टैंड करना है। फिर दूजा आना तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत दे ध्यान, तेरी कलीसिया दे विच कीता, तेरे चर्च दे विच कीता, कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर तेरी रहमतें, तेरी कुदरत, तेरा जलाल, तेरी कुदूसियत, तेरी शफकत देखी जाए। हालेलुया, हालेलुया। सो क्योंकि जो मुकद्दस नहीं वो खुदावंद को कभी नहीं देखेंगे। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं। उन्हें पहाड़ ते बह के ते अलग थलग करके टीचिंग दी सी। एक लंबी तालीम, सब तो लंबा वाज, 5वां बाब, 6वां बाब, 7वां बाब, बड़ा ही लंबा। और फिर उसने उन सारी बातों में यह भी कहा मुबारक है वो जो, वो मुबारक नहीं जड़े जड़े वो मुबारक हैं। पाक दिल, पाक दिल कौन से दिल होते हैं? मैंने तेरे कलाम को हाथ हाथ से चुक लिया, नहीं सिर्फ हाथ से चुक लिया, ओ मुकद्दस हांडे, नहीं नहीं नहीं, इन्हें सिर्फ मुकद्दस किताब चुकी है, आपकी मुकद्दस नहीं है, मकरा मेल ही नहीं है। मुकद्दस किताब ता ही सूट कर दी है जे चुकन वाला भी मुकद्दस होए। मुकद्दस गीत गाना ही काफी नहीं ना। कोई मुकद्दस गीत गा के साबित नहीं करेगा कि मैं मुकद्दस हूं जे उहदे अंदर तकद्दस ही नहीं। मुकद्दस गीत गाने वाले भी मुकद्दस हो, ता जाके अबर आना है ते जलाल छाना है, वरना गान बजानी होना है। गाई आओ, बजाई आओ। यीशु ने कहा, ऐ रियाकारो, यशायाह नबी की मार्फत तुम्हारे लिए ये लिखा है कि तुम
होंठों से मेरी ताजीम करते हो पर दिल, हाँ, पाक दिल देखेंगे जिनके अंदर कलाम है। आमीन। जो कलाम को अंदर जगह देते हैं और कलाम ब्लड बैंक के अंदर आ जाता है, और जिस तरह ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, उसके अंदर कलाम भी है। कलाम भी सारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ਉਹ ਬਲੱਡ ਜਦੋਂ ਅੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਲੱਡ 'ਚ ਕਲਾਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖ ਪਾਕ ਅੱਖ ਹੋਏਗੀ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਪਾਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ मतलब है ਉਹਦੇ अंदर कलाम नहीं। कलाम दिल में रख लिया, दिल ब्लड बैंक है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, हाथ च जाएगा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कलाम भी है। उस ब्लड के अंदर कलाम है। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ना कोई गलत काम लिखेगा, ना टिक 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 मेरे ते टिक ते मैं तेरे ते टिक मैसेज भेज पूछ के नहीं, वो कलाम वाले हाथ है। वॉचमैनी की मुझे बात याद है। एक चाइना का ज़बरदस्त खादम था, ट्रेन पर जा रहा था, 3 बंदे बैठे सन। उन्हें के ताश खेल लेने, सफ़र लम्मा है। उन्हें के बंदे 3, उन्हें कहा नहीं एक कोने च बैठा है बर्थ दे नाल करके। उन्हें कि उन्हें बुलाओ, 4 हो जाएंगे, फिर चंगी गेम पकेगी। उन्हें बुलाया। उन्हें कहा सर सॉरी तुसी भी इधर आ जाओ। उन्हें कहा काहदे लई? हम सफ़र लंबा है ना, तो जरा रंग मलाई खेड लईए ते तुसी भी साडे रंग च रंग जाओ। उन्हें कहा क्या मतलब? अरे ताश खेडना है। उन्हें कहा सॉरी आई हैव नो हैंड्स। हैं की आखिया? वो तर्जमा तो करो। उन्हें कहा मेरे हाथ नहीं ना। उन्हें कहा एक दूसरे वेख कहते हाथ नहीं ना, नहीं नजर तो आ रहे ने। उन्हें कहा सर जी क्या कह रहे हो आप, ये है ना? कह रहे नहीं ये मेरे नहीं है, ये मेरे यीशु के है। ओ गॉड, क्या करेंगे ऐसे लोगों का? क्या बनेगा? कम नेड़े लगा है की वेखना जाए। कह रहे मेरे हाथ नहीं है, ये यीशु के हैं। ये ना गलत मैसेज लिखते हैं, ना कोई लुक छुप के, ना अब्बे नू पता ना अम्मा नू पता खरे की होन दिया है नाल ही पै के। ये मेरे हाथ नहीं है। सॉरी, तौबा करो। जिन्हां नू पाक नू याद दिवान दिया है कि तुसी अपने हत्थां नू बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि हम इस पॉइंट को देख रहे हैं कि नई पैदाइश से फितरत बदलती है। ते जे ए कुछ नहीं ते फिर नई पैदाइश ही नहीं। एवें पानी चो नंग के पादरी साहब मैनू भी बपतिस्मा दे दो, लै भी तू भी ले लै चश्मा। पहला सुक्का सी हुण गिला गुनाहगार बन गया। एवें नहीं सी। यूना नबी खड़का के रख दिंदा सी, लंबी लैन बनी, सारे हेड़ दी हेड़ आ रहे सन। बपतिस्मा लै लिए, बपतिस्मा ले लिए, बपतिस्मा। कहंदा है सांप के बच्चों, सप दे पुत्रों, किसने तुमको जिताया दिया है कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ, तौबा के मुआफिक किरदार दिखाओ, फिर लवो। कोई मजाक है? इंज दी मुनादी हुण ना हुंदी है ना सुनदे ने कोई। पोले पोले काम दे ना साड़ियां गर्जो कायद, साढ़े मतलब दियां गल्लां। उमर दराजी, सेहत सलामती, थैंक यू, तनख्वाह बढ़े, ओ बहुत थैंक यू, हालेलुया, डबल हो जाए, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, आप तो बहुत अच्छे खादम हैं। आज तो मैं तुहाडा मैंबर। पहला कि दसो ओ जिहदे भी सन छड्डो परे, तुहाड़ियां दुआवां खास लगियां ने।
उत्थे तो झिड़कां ही बड़ियां पैंदियां, उत्थे कोकला छपाती जुमेरात आई है, जना अगे पिछे वेखे ओदी ते शामत आई, उत्थे ते तौबा ते ही जोर है, तौबा ही करो बस, तुलो पाक होवो, गुसल पाओ, उत्थे ते काम ही है वे। इधर तो बहुत रिलैक्स माहौल है, उत्थे ते इंज साडे साह सुखे हुंदे ने। ये चीज सही है, ये इंजॉय करें, इंजॉय योर लाइफ, ऐ काम सही है। लेकिन यूहन्ना हद हो गई है, लैन बपतिस्मा आए ने, अगों गल ही होर कर दी उन्हें। ਉਹਦਾ मतलब सी चंगी तरह जांच परख करके, शुगल नहीं, क्योंकि ये ऐलान करना है आज तो मैं यीशु दा। मेरी मामा मुझे कहा करती थी, बेटा आप भी तौबा कर लो, बपतिस्मा ले लो। मैंने कहा मैं हाले नहीं लेना, लेकिन जिदन मैं ले लिया ना, बस फिर 10 दिन है, फिर तौबा हुंदी की है। अरसा 44 साल तो ओदे फजल ते ओदी शफकत दे नाल तुरी आ रहे हैं। दसना हो जाती हैं, खताएं हो जाती हैं, कमजोरियां आ जाती हैं जिंदगी में, लेकिन उसके लिए दरवाजा रिपेंटेंस का है, तौबा का है, मुआफी का है। क्योंकि कुर्बानियां 2 थी, एक जुर्म की कुर्बानी थी और एक खता की कुर्बानी थी। जुर्म की कुर्बानी उन्हें दे दी, लेकिन जिनकी जुर्म की कुर्बानी हो गई है, उन्होंने को कभी कोई खता भी हो सकती है, होंदियां ने कि नहीं होंदियां? नहीं तुस ते बहुत चंगे, तुहाडे कोल कित्थों होणियां ने, तुहाडे ना, तुहाडे कोल खता किधरे नेड़े नहीं लगदी है ना। इन्ने फरिश्ते भोले भाले सुगड़ है, नहीं ना होंदी कोई खताशता, बोलती कोई नहीं ना, होंदियां ने। लेकिन आफरीन मेरे यीशु की खता की कुर्बानी भी उसने रखी हुई है, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। लिखा नहीं है, वो हमारी शिफात के लिए अब तक जिंदा है। खतावा होंदियां ने, ओ गया खलोंदा है कि मैं इसकी जगह पर खड़ा हूं, ए बाप इसको मुआफ कर, मैं नहीं चाहता कि ये हलाक हो जाए, हलाकत की तरफ चले जाए। वो कादी शिफात करन रहा है, लिखे वो हमारी शिफात के लिए, हमारी शिफात के लिए। He is still praying for us. वो आज भी दुआ हमारे लिए कर रहा है, जैसे सलीब पर उसने की थी, ऐ बाप इनको मुआफ कर। अपनी क्रूसिफिक्शन को सामने रख कर। ओके, सो आज का मजमून सब्जेक्ट क्या है बोले? तकदीस, सैंक्टिफिकेशन। तकदीस, पाकीज़गी, जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। नो मैन शैल सी द लॉर्ड। लेकिन अगर हम इस बात से ही रह गए तो साड़ियां कीतियां कराइयां इबादतां खोज कादियां इबादतां, जे असी अपने खुदावंद दा दीदार करन जोगे ना बने, उड्डण जोगे ना बने, जे उड़ पैना ही निकले तो फिर की? उड़ पैना नहीं बनना, उड्डण जोगा बनना है। हवा में उड़कर उसका इस्तिकबाल। नई पैदाइश से हमारी फितरत बदलती है। नंबर 2, तकदीस के अंदर क्या क्या कुछ होता है। रास्तबाज ठहराए जाने से हमारा मर्तबा तब्दील हो जाता है। एवं नहीं कह छड़ दे मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड। हुण ते जिहदे नाल मर्जी लालू छड़ देने मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड आ रहा है, चेयरमैन आ रहा है, भावें चोरमैन ही होवे,
चेयरमैन ही कह रहे होंगे ने, चेयरमैन आ रहा है, होंगे पोते चोरमैन ही है। आप इस दुनिया में रहते हैं ना, आपको तो केड़ी गल का नहीं पता, सब कुछ पता है। तो रास्तबार ठहराए जाने से हमारा मर्तबा तब्दील हो जाता है। लेपालिक होने से, नंबर 3, लेपालिक होने से हमारी हैसियत तब्दील हो जाती है। ये तकदीस के अंदर की सारी ब्लेसिंग्स हैं। और पाक ठहराए जाने से हमारा किरदार बदल जाता है। हालेलुया। सो पहला थिस्सलुनीकियों खोलें, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था बाब जी, पहला थिस्सलुनीकियों 4था बाब और उसकी 3री आयत है। हाँ, चुनांचे खुदा की मर्जी ये है। जड़ा कलाम सुनाया जा रहा है ना, ये ना समझो पादरी साहब की कोई मर्जी है, पादरी साहब का कलाम है, पादरी साहब इंज कह रहे हैं। नहीं, पादरी साहब भी इस कलाम के मुतहत है। पहला मैं पढ़िया तो पहला मेरे लिए, मेरे बाद तुहाडे लिए, पहले मैनू ये मुताबिक होना है। आमीन। चुनांचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो, और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने। आमीन। ये किसकी मर्जी है बोले? खुदा की मर्जी है। हर ईमानदार मुकद्दस पाक बने। 1066 वारी, 1066 वारी बाइबल मुकद्दस दे विच पाकीज़गी ते तकदीस दा मजमून पाया जाता है। बाइबल दे विच 1066 दफा। सो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अंडरस्टैंड अबाउट सैंक्टिफिकेशन, कि तकदीस इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू बाइबल? अलग किया हुआ, अलग किया हुआ। चर्च तो नहीं, तकदीस है नहीं है। गुनाह से अलग। किससे अलग? गुनाह से अलग ते कलीसिया दे नाल लग, इसके साथ जुड़ा रहना। अच्छा, लोग गुनाह से अलग नहीं होते, कलीसिया तो अलग हो जाते जी। कई लोग इशा रुमानी से अलग हो जाते हैं, लेकिन गुनाह से अलग नहीं होते। लेकिन गवाही यह है कि हम गुनाह को छोड़ें, पर यीशु के खून और बदन को तौबा के साथ, मुआफी के साथ, फरोतनी के साथ, हम मसीह के साथ जुड़े हुए हों। उसके साथ 2 तीमुथियुस 2 बाब जी, 2 तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा है? बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने तई पाक करेगा, वो इज्जत का बर्तन और वंडरफुल मुकद्दस वो बनेगा।
इज्जत का बर्तन वो बनेगा, और आगे और मालिक के काम के लायक। वाह वाह वाह, हर नेक काम के लिए तैयार। एवें नहीं खिदमतां हुंदियां, रश ते बथेरी पै गई है। हुण होर ते सोच ही कोई नहीं साडी कौम दे अंदर। जेड़ा विगड़िया तिगड़िया ओ जनाब तीजे दिन पादरी, जड़िया रुसिया रसाया ओ चौथे दिन पादरी। होर बड़े फील्ड ने। गुआढ़ी भी सोचते होणगे मसीहां दे विच सारे पादरी भी बनते जाते हैं। गौरमेंट का कोटा जड़ा क्रिश्चनां वास्ते वे वो खाली पिया है। कहते ने उत्थे ते कुर्सियां खाली पईयां ने, तुहाडा कोई साई आंदा ही नहीं इत्थे। हर साल वो टाइम लंघ जाता है। क्या बनने के लिए? CSS। वो कहते हैं सारे दूसरे आ रहे हैं, साढ़े मसीहा जो कोई नहीं आन रहा। उन्होंने दियां कुर्सियां ने, कोटा है। कितनी चेयर्स हैं कुछ पता है आपको? 14 हैं या कितनी हैं, कुछ इसी तरह हैं। वो हर साल खाली जा रही हैं। सोच ही कोई नहीं। फिर और बड़े ओहदे हैं। इत्थे ते वावा सौखा काम फड़िया है। रोस रसा के 2 नंबर काम पा पू के पादरी। अगो ब्रांचा खोलन वालियां दा चोरा। आप हमारे साथ नहीं मिल जाते? की मतलब? हदिये खाओ, चंदे लवो, ते पादरी असी तुहानू महसूस करने। आज वो बंदा आया नहीं है चर्च में। एक पादरी ने उसे कहा कि देखें, हम आपको पादरी महसूस करते हैं, तुसी अदिये शदिये लवो, जो मर्जी लो, खाओ। उन्हें अगे बंदे ने वो भी चंगा पिया। उन्हें कहा पादरी साहब तुसी की गल की करन दे हो मेरे नाल? मैनू तां महसूस करना चाहते हो? मैनू लालची समझते हो? एक किड्डी शर्म की गल नहीं तुसां जड़ी कीती। पर कोई हुंदा जड़ी इंज गल करे। नहीं मेरा मतलब है एक और ब्रांच भी खुल जाएगी, तुहाडा भी निजाम चलेगा। किसी ने पोस्ट लाई, पहला तो ऐसी ना घर घर में अंजील सुनाएंगे प्यारे यीशु का। हुण पोस्ट है वे घर घर में चर्च बनाएंगे, बाकी सारे वेले बह के खाएंगे। सच नहीं है ये? ओ बोलो तो सही। वो सारे ठीक ढेर हो जा रहे हैं। अरे और बड़ी जगह है, पता लगे बुलाड़ दा ऐसी जगह ते जाओ जिथे कोई कुछ नहीं, उथे जाके खुदावंदी खिदमत करो ते पता लगेगा बुलाड़ दा बुलावा की हुंदा है। यहां शुरू से जब खिदमत यहां शुरू की गई थी तो मुझे कहा गया था कि मुगलाबाद पथरीली जमीन है। हुण ते वावा पोली हो गई है, जड़ा मर्जी पादरी बन बुन के हुण ते पोलियो ही बड़ी हो गई। लेकिन कभी कहा जाता था कि मुगलाबाद पथरीली जमीन है, और इसी जगह पर इसी जमीन ने आंसू पिए हैं। बड़ी खुदा के हुजूर आहो पुकार, आहो नाला। लेकिन घर घर में चर्च बनाएंगे, बाकी वेले बह के खाएंगे, अंजील सुनाएंगे, कहानी खत्म हो गई है। अब यही है तकदीस, पाकीज़गी। गुनाह से अलग, खुदा के लिए अलग, तकदीस के जराए
an element of sanctification. तकदीस के जो जराए हैं वो क्या है? नंबर 1, कलीसिया अंडरस्टैंड करें. नंबर 1, द वर्ड ऑफ गॉड. तकदीस पाकीज़गी का सबसे पहला जरिया बाकी जराओं में से वर्ड ऑफ गॉड. कलाम के साथ वक्त गुजारने वाले बनना. और आज गुमराही का आलम यह है, घंटों घंटे किसी होर नाल ही वक्त गुजर रहा है, चिपक गया है. आप ही भी चिपक गए. समझ रहे हो ना? समझदार हो ना? चिपक गए ने. लेकिन कलाम नाल नहीं. जबकि हदायत ये थी कि ये किताब तेरे आगे दिन और पापा. कोई बाप बड़ा है कि एक बाप थोड़ा है. एक चैप्टर काफी होता है. रोटियां 2-2 पाड़ छड़ो तेरे ऐत मतलब बाप एक, वो भी बासियां ते लम्मियां और 3 टाइम का खाना. जे बहुत लम्मा जाग जाओ तो चौथा भी खाना. वो बाइबल के साथ क्या ताल्लुक है? पाकीज़गी के ज़राए में से फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सैंक्टिफिकेशन, द वर्ड ऑफ गॉड. यीशु ने एक दफा एक बात कही थी, तुम गुमराह हो. कोई वजह दसे. हाँ, कोई गल करेगा इनू पूरिया? क्यों क्या सी कि तुम गुमराह हो. हाँ हाँ, शाबाश, ठीक बोला है. कौन है? अरे हाथ उठाएं. मुबशर शहजाद. गुड. शहजाद भाई, गॉड ब्लेस. कह रहे हैं कि तुम गुमराह हो और उसकी वजह ना किताबे मुकद्दस को समझते हो और ना खुदा की कुदरत को. वो लोग गुमराह हैं. और सही ने सिर्फ सही नहीं, सही होना तो सही होने च फर्क जे. सही हो ये जो कलाम के साथ जुड़े हुए हैं, कलाम से धुलने वाले, गुसल पाने वाले. ओ चर्च चाहिए जिथे सानू कलाम दे नाल मल मल के धोता जाए ते जबूर पूरा होए, चंगी तरह धो दे ते मेरी कर सफाई. वो फेलोशिप चाहिए, वो पादरी चाहिए, वो कलीसिया चाहिए, चंगी तरह धो दे. कलाम के हाँ हाँ मुकद्दस पानी से गुसल देकर यीशु मसीह, इफसियों की खत के 5वें बाब में यीशु मसीह अपनी कलीसिया को कलाम के मुकद्दस पानी से गुसल देने वाला है. आमीन. वो गुसल देता है. साढ़े हाथ रस्म ते चढ़ गई है ते पोस्ट भी लग जाती है. तुसी मंजी ते बवो जरा, बवो तो सही. की करना कीजिए और तुसी मंजी ते बवो. आप ही थले बह गए, उधरों दाबड़ा लिया, पानी पा के तो तक फोटो खिंच 2-3 लावी सेटा सुना तो रहे ओ पोस्ट लग गई. अरे समझे ही नहीं पैर धोना होंदा की है. पांव चाल चलन है, पांव किरदार का धुलना है. आमीन. पतरस ना
ਉਹ ਤਿੜ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧਵਾਣੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸਕੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧੋਊਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ चल फिर नवा ही दे मैनू। फिर यीशु ने कहा जो नहा चुका अब उसकी जरूरत नहीं, पैर धोने ने ए इस्तेमाल हो रहे ने, कट्टा ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਣ ਡਿਆ है, किरदार डस्ट अलूद हो रहा है, किरदार कटो कटी होने डया है, किरदार का बेड़ा गर्क होने डया है, किरदार का सत्यानाश हो रहा है, करैक्टर लेस हो रहे हैं। ए तोड़ दे मैनू। उन्हें क्या, मैं जिसे मैं ना धोऊं, इसका मतलब क्या था? ये पूरी शख्सियत की बात हो रही थी। और पांव ये रेवलेशन था, सारा चाल चलन का दारोमदार ही इस पर है। ठीक बात है ये, इसका धुलना सैंक्टिफिकेशन, बिल्कुल फ्रेश मैसेज। हमें मेरा ख्याल है अद्धा घंटा रह गया सी साढ़े निकलने ते फ्रेश मैसेज मैनू मिलिया जे जड़ा मैं दे रहा। ये पहले तो कोई तैयार नहीं, पहले तो कोई तैयार नहीं, ना सोच ना कुछ। दुआ करता रहना जरूर मैं पाकरू दी जुबान च, ते मंगदा रहना। मिलिया ही उदों जो रहा ही पिछे आधा घंटा 5 मिनट, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फ्रेश। कितना प्यार है उसको आप सबसे, आप सबसे। जब तकदीस की बात होती है तो इसका मतलब है जैसा वो पाक है वैसा ही वो आपको पाक बनाना चाहता है, ताकि कोई कवे ना कि यीशु कुछ हो रहे थे ए कुछ होर ने। नहीं, मेरी नेकी किसे कम ना आवे ते तेरी नेकी कुछ होर ते यीशु मैनू सांभ के रखी। ये सांभण वाली गल ही है। आमीन। आए खड़े हो जाए दुआ के लिए।